उद्यमिता विषय के इस मूक कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आज जिस बारे में हम चर्चा करेंगे, जो हमारी पिछली चर्चा का ही एक आगे का हिस्सा है। आपने पिछले सत्र में समझा कि एक उद्यमी में क्या-क्या गुण होते हैं। आज आप समझेंगे कि एक उद्यमी में क्या-क्या कौशल होना चाहिए, यानी क्या स्किल होनी चाहिए, कौन सा स्किल सेट होता है जो उसको एक सफल उद्यमी बनाता है। एक उद्यमी में बहुत सारे कौशलों का होना ज़रूरी है। जैसे गुणों का आपने समझा, गुण तो कुछ ऐसे होते हैं जो हमें जन्मजात मिलते हैं, लेकिन कौशल की जब बात आती है तो कौशल को निखारा जा सकता है, अपनी स्किल्स को सुधारा जा सकता है। तो एक उद्यमी में क्या-क्या कौशल होते हैं, वो आपको हर उद्यमी में सारे कौशल नहीं दिखाई देंगे, किंतु कुछ कौशल ऐसे होते हैं जो प्रायः सभी सफल उद्यमियों में देखे जाते हैं। ये फ़हरिस्त लंबी है, हो सकता है सारे कौशल सभी लोगों में ना हों, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी कौशल एक व्यक्ति में है, तो उसे सफल उद्यमी कहा जा सकता है। सबसे पहला कौशल एक जो उद्यमी में होना चाहिए, वह है अनुशासन, जिसको अंग्रेज़ी में हम डिसिप्लिन कहते हैं। हर काम में अनुशासन का होना, हर काम में आत्म अनुशासन का होना, चाहे वह निवेश की बात हो, अपना समय देने की बात हो, ऊर्जा की खपत की बात हो, जैसे भी काम करना है, एक उद्यमी को बहुत ही अनुशासित रहना पड़ता है। उसे डिसिप्लिन में रहना पड़ता है कि कहीं भी कोई चीज़ ज़ाया ना जाए, कहीं समय ना खराब हो, कहीं उसकी ऊर्जा ना खराब हो, कहीं संसाधन ना खराब हो, कहीं वह जल्दबाजी में गलत निर्णय ना ले ले। ये सारी चीज़ों में जब वह अनुशासन रखता है, तो वह अपने व्यवसाय को पूरी निष्ठा के साथ चला पाता है। इसके साथ ही एक उद्यमी में जो अगला कौशल होता है, वो होता है नेटवर्किंग। वर्तमान समय में आप जानते हैं, सफल वही है जिसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है। नेटवर्क केवल आपको व्यवसाय में ग्राहक जुटाने में मदद नहीं करता, बल्कि आपके व्यवसाय के लिए जो आपको सामग्री की पूर्ति करता है, चाहे नए ग्राहक जोड़ना हो, चाहे आपको नए निवेशक ढूँढना हो, आपका नेटवर्क जितना बेहतर होगा, उतना ही आप बेहतर तरीके से संसाधनों को जुटा पाएँगे। और ये कौशल जो उद्यमी है, समय रहते विकसित करता है। वह अपने नेटवर्क को, अपने संपर्कों को लगातार बढ़ाता जाता है, जिससे कभी उसे ज़रूरत पड़े तो उसके पास बेहतर संपर्कों के रूप में एक तगड़ा नेटवर्क हो, जिसका उपयोग करके वह अपनी परेशानियों का चुटकियों में हल निकाल सके। इसके साथ ही एक उद्यमी को अच्छा नियोजक होना चाहिए, अच्छा प्लानर होना चाहिए। एक व्यवसाय में, जैसा कि आप जानते हैं, अल्पकालीन नियोजन की भी ज़रूरत होती है, दीर्घकालीन नियोजन की भी ज़रूरत होती है। अल्पकालीन नियोजन यानी अभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्लानिंग करना, और दीर्घकालीन नियोजन यानी भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए नियोजन करना। तो एक अच्छा उद्यमी वह होता है जो आज की ज़रूरतों के लिए अल्पकालीन नियोजन और भविष्य की ज़रूरतों के लिए दीर्घकालीन नियोजन को बेहतर तरीके से करके अपने व्यवसाय में दिक्कतों का सामना बहुत बेहतर तरीके से कर पाता है। क्योंकि जितना बेहतर नियोजन होगा, उतनी कम कठिनाइयाँ होंगी और उतना ही कम अड़चनें भविष्य में आने की संभावना होती है, क्योंकि आपकी सभी चीज़ें पहले से ही तय होती हैं। इसके साथ ही एक उद्यमी में जो अगला कौशल होता है, जो वो समय रहते सुधारता है, वह है जोखिम पहचानने की क्षमता और जोखिम लेने दोनों की क्षमता। उद्यमी न सिर्फ जोखिम उठाता है, बल्कि वह जोखिम को भांप भी लेता है, वो उसका पूर्वानुमान भी लगा लेता है, वो सही समय पे जोखिम को पहचान कर एक सटीक रणनीति के माध्यम से उस जोखिम से उबरने का भी पूरा प्रयास करता है। वह अपनी रणनीति तय कर लेता है कि ये जो जोखिम है, उससे मुझे निपटना कैसे है, उससे मुझे पार कैसे लगना है, जिससे मेरे व्यवसाय को कोई नुकसान ना हो पाए। तो न सिर्फ जोखिम उठाना उद्यमी का कार्य है, बल्कि जोखिम को पहचानना भी एक बड़ा कौशल है जो उद्यमियों में होना ही चाहिए। इसके साथ ही लोचशीलता, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। आप अगर लोचशील न हुए तो क्या हुए, यानी आपकी सोच का दायरा भी सीमित है, आप स्थिति के अनुसार बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्ति की स्वीकृति समाज में बहुत कम होती है। जितना आप फ्लेक्सिबल होते हैं, उतना आप चीज़ों के साथ अच्छे से सामंजस्य बैठा पाते हैं, आप स्थिति के अनुसार खुद को ढाल पाते हैं, और ये बाजार व्यवसाय दोनों की मांग होती है, क्योंकि परिस्थितियाँ लगातार बदलती हैं, वे कभी किसी एक के फेवर में नहीं रहती। तो लगातार बदलती हुई परिस्थितियों से अगर हमें अपना तालमेल बैठाना है, एक उद्यमी को अपना तालमेल बैठाना है, तो उसके लिए उसका लोचशील होना बहुत ज़रूरी है, यानी वह किसी एक बात पे अड़ने वाला नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही एक अच्छे उद्यमी में सामाजिक कौशल का भी होना बहुत ज़रूरी है। हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज के लोगों के साथ मिलना, उनके साथ संपर्क स्थापित करना,
उसको सामाजिक वातावरण की अच्छी समझ देता है और यही कारण है कि वह लगातार लोगों से बात करता है, अपने संपर्कों को बढ़ाता है, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाता है, जिससे उसके व्यवसाय को बहुत लाभ होता है क्योंकि उसके ग्राहक बढ़ते हैं, उसका दायरा बढ़ता है, उसकी सोच बढ़ती है, उसे लोगों की पसंद और नापसंद पता चलती है। ये सारी बातें उसके व्यवसाय में लंबे समय में बहुत ही फ़ायदा पहुँचाती हैं। इसके साथ ही उसमें विश्लेषण करने की भी बहुत अच्छी क्षमता होनी चाहिए, यानी उसका विश्लेषणात्मक कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए। हर बात के 2 पक्ष होते हैं, उद्यमी को ये बात अच्छे से समझनी चाहिए। एक उद्यमी तभी सफल हो पाता है जब वह एक बात के सारे पहलुओं को बेहतर तरीके से समझ पाता है और उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को समझते हुए ही अपने निर्णय को उस अनुसार लेता है। क्योंकि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, वन साइज़ डज़न्ट फिट ऑल, यानी एक बात हर बार लागू नहीं होती। ये बात उद्यमी को अच्छे से पता होती है, इसीलिए वह हर चीज़ का अच्छे से विश्लेषण करता है और उसी अनुसार निर्णय लेता है। निर्णय लेने की क्षमता ही उसे सफल या असफल बना सकती है। निर्णय लेना यानी ये मतलब नहीं है कि उसे तुरंत या त्वरित निर्णय लेना है। कभी-कभी हाँ, ये ज़रूरत हो सकती है कि उसे निर्णय लेने में देरी नहीं करनी है और उसे त्वरित निर्णय लेना है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि बिना सोचे समझे उसे निर्णय लेना है। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि निर्णय लेने में बहुत देरी लगा देनी है। दोनों के बीच में समय को ध्यान में रखते हुए उसे सही निर्णय लेना आना चाहिए, यानी ना कि बहुत देरी से, ना कि बहुत जल्दबाजी में। यही उसको सफलता की राह पर ले जाता है। ये कौशल वह समय के साथ विकसित करता है कि कैसे अच्छा निर्णय लिया जाए, वो भी कम से कम समय में बिना ऊर्जा को खपाए और बिना देरी किए। लेकिन जल्दबाजी में नहीं, सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के बाद। इसके बाद जो एक अगला कौशल उद्यमी में होना ही चाहिए, उसको बोलते हैं मोल-भाव करने का कौशल। यानी कि उसको ये अच्छे से पता होना चाहिए उसको कैसे नेगोशिएट करना है। मोल-भाव, ग्राहकों से मोल-भाव की बात यहाँ नहीं हो रही है, उनसे तो मोल-भाव चलता ही रहता है। उसे अपने व्यवसाय का पैमाना बढ़ाना होता है, उसे अपने व्यवसाय का स्तर बढ़ाना होता है, वह कई सारे कर्मचारियों को रखता है, मज़दूर यूनियन से उसका सामना होता है। तो जब उनके माँगों को पूरा करने की बात आए या पूर्तिकर्ताओं से अपनी शर्तों पे काम कराने की बात आए, तो इन सारी चीज़ों के लिए मोल-भाव की शक्ति या मोल-भाव का कौशल होना उसमें बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा उद्यमी वह होता है जिसमें अच्छे से मोल-भाव करने की शक्ति या कौशल होता है और इसके साथ ही उसे एक अच्छा समय प्रबंधक भी होना बहुत ज़रूरी है। समय का प्रबंधन न किया तो क्या व्यवसाय किया? यानी बिना समय को बर्बाद किए हर चीज़ को सही समय के अनुसार अपनी बात को सही तरीके से सही समय सीमा में पूरा करने का कौशल एक उद्यमी में होना ही चाहिए। क्योंकि अगर समय हाथ से निकल गया तो वह अवसर निकल जाएगा, प्रतियोगी आगे निकल जाएँगे और आप बाज़ार से बाहर भी हो सकते हैं। इसलिए समय का प्रबंधन ही उसकी सफलता की एक कड़ी होता है। इन सारे कौशलों को समझने के बाद आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन से कौशल होते हैं जो सफल और असफल उद्यमियों को अलग-अलग श्रेणीकृत करते हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे कौशलों में से आप में बहुत सारे कौशल होंगे। तो अगर आप में इनमें से कुछ भी कौशल हैं तो तैयार हो जाइए उद्यमिता को अपने रोज़गार के रूप में अपनाने के लिए। ये सारे कौशल आपको भविष्य में एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित कर सकते हैं, समस्याओं का समाधान ढूँढने में मदद कर सकते हैं, बाज़ार को समझने में आपकी मदद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम इस उद्यमिता विषय के मुख्य प्रोग्राम में काफ़ी सारी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जब तक बहुत सारे जो घटक हैं जो उद्यमिता को प्रभावित नहीं करते हैं, उनकी बात न की जाए तो चर्चा पूरी नहीं हो सकती। तो एक उद्यमिता कैसे किसी देश में आगे बढ़ती है या उद्यमिता का विकास कैसे होता है, उसको प्रभावित करने वाले कौन-कौन से घटक या फैक्टर्स होते हैं। तो उद्यमिता के विकास के पीछे बहुत सारे घटक होते हैं, जैसे राजनैतिक घटक हो सकते हैं, सामाजिक घटक हो सकते हैं, सांस्कृतिक घटक हो सकते हैं, आपके आर्थिक घटक भी हो सकते हैं, तकनीकी घटक भी बहुत व्यापक रूप से व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो एक देश में उद्यमिता का विकास कैसे होगा, वो इन सारे घटकों पे ही निर्भर करता है। एक उद्यमी तब आगे बढ़ पाता है जब ये सारे घटकों में जो शामिल मद हैं, वह उसके अनुरूप हों, उसके अनुकूल हों, क्योंकि इन सब का व्यवसाय पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही रूप से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आइए
चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले लेते हैं पहला घटक जो उद्यमिता को प्रभावित करता है, वह है आर्थिक घटक यानी इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें वो घटक शामिल होते हैं जो किसी भी देश के व्यवसाय और उद्यमिता के लिए अच्छा वातावरण तैयार करते हैं, क्योंकि इसी के कारण ही उद्यमिता का विकास देश में संभव हो पाता है। अब इन घटकों में क्या क्या शामिल होता है, तो सबसे पहला है पूंजी और पूंजी तक पहुंच। यानी एक देश में उद्यमिता कितनी आगे बढ़ेगी वह निर्भर करता है वहाँ के बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली पर, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो पूंजी की पूर्ति की जाएगी उद्यमी को। तो पूंजी का सिर्फ होना न, बल्कि उद्यमी का उन पूंजी के जो सोर्सेज हैं, स्रोत हैं, उन तक पहुंच कितनी आसान है, कितनी आसानी से उसे पूंजी मिलती है, इस पर भी उद्यमिता का विकास निर्भर करता है। बाजार की दशाएं कैसी हैं, वह देश किस स्थिति से गुजर रहा है, वहाँ बाजार में मांग अधिक है, कम है, डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन की स्थिति है या बूम पीरियड चल रहा है, बाजार में प्रतिसार मंदी कौन सा फेज चल रहा है, कौन सा चरण है, बाजार किस दिशा में जा रहा है, इस पे भी उद्यमिता का विकास बहुत निर्भर करता है। इसके साथ ही विकास करने के लिए हमें श्रमिकों की ज़रूरत होती है। तो श्रमिक कितनी आसानी से उपलब्ध हैं, वह कुशल हैं, अकुशल हैं, उनको किस कीमत पे उपलब्ध कराया जा सकता है, इस पे भी व्यवसाय का जो विकास है वो बहुत तेज़ी से निर्भर करता है। और कच्ची सामग्री के बिना उत्पादन संभव नहीं है, तो कच्ची सामग्री कहाँ से आएगी, उसके क्या स्रोत रहेंगे, ये सारी चीज़ें आर्थिक घटकों में आती हैं और इन्हीं से ही उत्पादन और वितरण संभव हो पाता है। आगे बढ़ते हुए जो अगला घटक है वह है तकनीकी घटक। इसमें शामिल हैं देश में तकनीकी रूप से कितना विकास हो चुका है, टेक्नोलॉजिकली देश में हम कितने विकसित हैं, क्या देश में अच्छी तकनीक, उन्नत तकनीक आसानी से उपलब्ध है, क्या उद्यमी की उस तक आसानी से पहुंच है। जितनी अच्छी तकनीक देश में उपलब्ध होगी उतना व्यवसाय फलेगा फूलेगा। इसके साथ नवाचार की क्या स्थिति है और देश में सरकार द्वारा अधोसंरचना, जिसको कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, जिसमें आपका रेल, सड़क, परिवहन, आपकी ऊर्जा के प्लांट और बाकी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, लोहा हो गया या आपके जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो कितना विकसित है, आपका बैंकिंग प्रणाली कैसी है, ये सारी चीज़ें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो कितना अच्छी अधोसंरचना है, जितनी अच्छी अधोसंरचना होगी, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, व्यवसाय उतनी आसानी से इन सहायक गतिविधियों को उपयोग करते हुए आगे बढ़ता है। तो इसीलिए जो देश आगे निकलते हैं उद्यमिता में वो देश होते हैं जहाँ पे अधोसंरचना पे सरकार द्वारा बहुत काम किया गया हो। अगला घटक जो उद्यमिता को प्रभावित करता है वह है राजनैतिक घटक यानी पॉलिटिकल फैक्टर्स। देश में राजनीति की क्या स्थिति है, राजनीतिक पार्टियों की क्या स्थिति है, रूलिंग गवर्नमेंट कैसी है, सरकार की नीतियां कैसी हैं। सरकार की जो नीतियां होती हैं वही उद्यमिता की विकास की राह को तय करती हैं, क्योंकि यदि नीतियां सरकार ने व्यवसाय के पक्ष वाली बनाई हैं तो व्यवसाय फलेगा फूलेगा, लेकिन अगर नीतियां व्यवसाय के प्रतिकूल हैं तो व्यवसाय को नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए सरकार द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि देश में उद्यमिता को यदि बढ़ाना है तो व्यवसाय के अनुकूल नीतियों को ही बनाने में बेहतरी होती है, जिससे कि व्यवसाय आसानी से फूले फलें और उनको बहुत सारे प्रोत्साहन मिल पाएं, तभी व्यवसाय आगे बढ़ पाते हैं। इसके साथ ही व्यवसाय में कराधान की क्या नीतियां हैं, क्योंकि एक उद्यमी को लाभ कमाना है, उसे पैसा कमाना है, लेकिन उस लाभ का एक बड़ा हिस्सा उसे करों के रूप में भी तो चुकाना पड़ता है, टैक्सेस के रूप में देना पड़ता है। तो अपने लाभों का कितना हिस्सा वो टैक्स के रूप में चुका रहा है, यह उसको प्रोत्साहित भी कर सकता है और हतोत्साहित भी कर सकता है। सरकार कितने कर लगा रही है व्यवसाय पे, उन करों की दर क्या है, ये सारी चीज़ें उद्यमी के लाभ को बहुत प्रभावित करती हैं। तो देश में कराधान की जो नीति है उसका उद्यमिता के विकास पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, वो भी प्रत्यक्ष रूप से। इसके साथ ही जो अगले घटक उद्यमिता को प्रभावित करते हैं वो हैं सामाजिक और सांस्कृतिक घटक। सामाजिक सुरक्षा यानी देश में लोग जो रह रहे हैं वह कितने आसानी से रह पा रहे हैं, उद्यमी कितने आसानी से अपना व्यवसाय कर पा रहा है, सामाजिक सुरक्षा की क्या स्थिति है, वह बिना किसी भय के अपना काम कर पा रहा है, उसे लगता है कि सोशली रूप से मैं सुरक्षित हूँ, सामाजिक रूप से मैं सुरक्षित हूँ, मेरी सामाजिक सुरक्षा बनी हुई है, यानी अगर मुझे हानि भी होती है तो सरकार की बैकिंग मेरे साथ है। यदि ऐसी सामाजिक सुरक्षा रहती है तो उद्यमी निडर होकर काम कर पाता है। इसके साथ ही देश में शिक्षा का स्तर कैसा है,
जितना ज़्यादा शिक्षा का स्तर देश में अच्छा होता है, उतने ज़्यादा उद्यमी देश से निकल के आते हैं, क्योंकि शिक्षा ही है जो लोगों के विचारों को सही दिशा प्रदान करती है, उद्यमिता की राह आसान करती है, देश में उद्यमिता की गतिविधियों को बढ़ाती है। इसीलिए ही तो इतने सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सरकार द्वारा लगातार खोले जा रहे हैं कि लोग शिक्षित हो सकें, लोग पढ़ें, लोग अपना कौशल बढ़ाएं और देश में उद्यमिता की गतिविधियों को बढ़ा सकें। इसके साथ ही देश में सामाजिक और सांस्कृतिक अभिवृत्ति कैसी है? समाज में लोग कैसे हैं? क्या लोग उस समाज में जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं? लोग जितना अधिक जोखिम उठाने की लोगों की प्रवृत्ति होती है, उस समाज से, उस देश से उतने ही अधिक उद्यमी निकल के आते हैं। आपने देखा होगा कि किसी एक वर्ग विशिष्ट में निडरता बहुत होती है और उस वर्ग विशिष्ट से बहुत सारे उद्यमी निकल के आते हैं। तो यदि समाज में निडर लोग अधिक हैं, जोखिम लेने की उनकी प्रवृत्ति है, तो उतने ही ज़्यादा उद्यमी उस समाज से बाहर निकल के आएंगे और उस समाज का विकास होना और उस देश अर्थव्यवस्था का विकास होना सुनिश्चित होता है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद यह तो स्पष्ट हो गया है कि एक व्यवसाय में अलग अलग भूमिकाएं उद्यमी द्वारा निभाई जाती हैं। उसे जोखिम भी उठाना है, उसे विश्लेषण भी करना है, उसे अनुसंधान भी करना है, उसे नवाचार भी करना है। उसकी भूमिका निर्णायक की भी होती है, उसकी भूमिका जोखिम वहन करने वाली की भी होती है। वह ग्राहकों के साथ संपर्क भी साधता है, वह नेटवर्किंग भी करता है। ये सारे गुण और कौशल, ये सारे घटक उसे बेहद प्रभावित करते हैं। लेकिन ये उद्यमी ही होता है जो इन सारे गुणों और कौशलों को विकसित करते हुए अपने व्यवसाय का संचालन करता है, लगातार संप्रेषण करता है, लगातार अपने आप को निखारता है और खुद को उद्यमी के रूप में तो स्थापित करता ही है। इन घटकों से प्रभावित होते हुए, बिना डरे, चुनौतियों का सामना करते हुए उद्यमी के रूप में काम करता है, देश में आर्थिक गतिविधियों का सृजन करता है और देश को और खुद को एक दिशा प्रदान करता है। तो आपने इतने सारे घटकों को समझा उद्यमिता विषय के इस मूक प्रोग्राम में, तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपकी इन घटकों को लेके, इन कौशलों को लेके समझ और विकसित हुई होगी और आप उद्यमिता की राह पे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगले सत्र में एक नए विषय पे हम नई चर्चा के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत नमस्कार।